नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो देखिए मोदी जी अ, इज़राइल की यात्रा पे पहुँचे और इस देश में हमारे देश में एक ऊधम शुरू हो गया कि प्रधानमंत्री जी इज़राइल क्यों चले गए हैं। वैसे वो पहले प्रधानमंत्री थे जो कि इज़राइल पहुँचे सन 2017 में। और एक और बात उन्होंने वहाँ बताई कि भारत ने इज़राइल को मान्यता तब दी थी जब उनका जन्मदिन था, यानी कि 17 सितंबर 1950। तो ये सारी बातें सुन कर के तो भारत में जो मोदी जी के विरोधी हैं, जन्मजात विरोधी हैं। और देखिए इतना विरोध जो है वो सहते चले आ रहे हैं पिछले 24-25 साल से, लेकिन वो चले जा रहे हैं। तो यहाँ मोदी जो भी करें उसका विरोध एक विचित्र जो है वो हिस्से में पहुँच चुका है। तो उनका कहना है कि उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए। और क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि एक अफ़वाह चल रही है, उस अफ़वाह का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कोई जेफरी एपस्टीन थे, उन्होंने बहुत ही उल्टे-सीधे कांड किए हैं अमेरिका में, लेकिन वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर भी थे। तो उनकी किसी मेल में मोदी जी का नाम आ गया है और बोलचाल की भाषा में उसमें कुछ बोल दिया है उन्होंने, तो इज़राइल में। तो बस भारत के जो मोदी विरोधी हैं, ध्रुव विरोधी हैं, उनको विरोध का कोई अर्थ ही नहीं पता है कि कहाँ तक उस विरोध को ले जाना है, तो उसमें वो लग पड़े हैं। उनका कहना है कि मोदी जी को तो वहाँ पे तो जाना ही नहीं चाहिए। भई क्यों नहीं जाना चाहिए? इतने बड़े कोलैबोरेशन हो रहे हैं इज़राइल के साथ में। एक टेक्नोलॉजी में नंबर 1 एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में, एआई में और ड्रिप इरिगेशन में। यानी कि ड्रिप इरिगेशन के कारण जिस और फिर बीच में फ़लस्तीन की भी बात आ जाती है। भई जिस ज़मीन को जो बंजर ज़मीन थी उसको इज़राइल ने जो है वो जंगल में या बंजर ज़मीन को मंगल कर दिया है। लेकिन वहाँ पर एक और ज़मीन का युद्ध चल रहा है और उसी के सपोर्ट में यानी कि आप देखिए कि मोदी जी वहाँ गए हैं। तो पहले तो ये है कि फ़िलिस्तीन के किसी आदमी ने कहा, उसके नेता ने कहा कि भई इसकी जो बातचीत हो इज़राइल के साथ में उसमें भारत का स्वागत किया उन्होंने। अच्छा, अरब के मुल्क के किसी भी देश ने जो है इसका विरोध नहीं किया है। लेकिन भारत में क्योंकि मोदी का विरोध करना है, अब वो मोदी से उकता चुके हैं, हरा तो पा नहीं रहे हैं। भई सीधी-सीधी सी बात है, आप विरोध कितना करेंगे? मतलब विरोध को आप किस हद तक ले जाएँगे? अब एआई समिट में जो भी कुछ हुआ जिसमें भारत का और इज़राइल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है और डिफेंस के उसमें भी बहुत संबंध है। लेकिन यहाँ ये बोला जाता है और भारत ने इज़राइल को रिकॉग्निशन भी कब दी, उसको मान्यता कब दी? पंडित स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने 17 सितंबर 1950 को दी थी। और 17 सितंबर 1950 को मोदी जी का जन्मदिन था। तो मोदी जी ने ये बात वहाँ बोल दी। तो उसके बाद में तो बस ये हल्ला हो गया। यानी कि कुछ विरोध, राजनीतिक विरोध यानी कि डोमेस्टिक भारत की अंदरूनी राजनीति एक ऐसे स्तर पे चली गई है जिसमें बहुत सारी पार्टियां सारी साथ लगी हुई हैं। उनका सिर्फ मात्र एक उद्देश्य है कि भाई किसी तरह से इनको इतना बदनाम करो। और उसमें बड़े बड़े नेताओं ने कहा भी है कि हम मोदी जी को इतना बदनाम करेंगे, इतना बदनाम करेंगे, इतना बदनाम करेंगे कि लोग आके उनके डंडे मारेंगे। अब ये एक प्रजातांत्रिक देश में इस प्रकार का एक बिल्कुल ही कहते हैं कि घटिया किस्म का विरोध है। यानी कि मोदी जी जो भी करते हैं और कहीं कोई भी आदमी कुछ भी बोल दे मोदी जी के बारे में हैं, और तो फिर उसको लेकर के भाई लोग सारे के सारे उसमें लग जाते हैं। और उसमें विशेष लोग तो कुछ उत्तर प्रदेश के हैं कि जिनके शासन में पूरा गुंडा तंत्र जो है वो स्थापित हो गया था उत्तर प्रदेश में। उसको उत्तर प्रदेश कहा जा सकता था, यानी कि वो दंड प्रदेश बन गया था। जहाँ पे गुंडे बदमाश जो थे वे अपने विरोधियों के खाल छीन के छील करके सड़क पर डाल देते थे और पुलिस कमिश्नर को कहते थे कि तुम्हारे लिए तोहफा रखा है। तो वो शासन चलाने वाले
जो है वो भी विरोध कर रहे हैं कि उनको नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि एक वोट बैंक की बात है, और अभी किसी भी अरब मुल्क ने, देश ने सबसे अधिक जो है वो प्रशंसा की है, और जो अवार्ड दिए हैं वो मोदी जी को दिए हैं। और उन्होंने, किसी ने भी नहीं कहा है, भाई फिलिस्तीन ने भी नहीं कहा है कि वहाँ क्यों गए वो, लेकिन भारत में मोदी विरोध एक अतिरेक में पहुँच गया है। ऐसे अतिरेक में पहुँच गया है जिसका अंदाज़ा बाहर के लोग शायद लगा नहीं पाएंगे, वहाँ तक पहुँच गया है। अब अब एआई समिट की हमने बात की, इम्पैक्ट की बात की, वहाँ पे इजराइल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और डिफेंस के एक्सपर्ट कहते रहे हैं कि हमने जो भी कुछ मांगा इजराइल से हमको मिला है। दूसरे जो इस बात के विरोधी हैं, 50,000 लोग, भारत के लोग जो है वो इजराइल में काम कर रहे हैं। इजराइल में लोगों को ज़रूरत है, वो ठीक, वो अपना निर्णय लेके गए हैं, वो किस जगह काम कर रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई एक ये भी बात उठ सकती है कि वो दोनों के बीच में जो भी समस्या है, मोदी जी ने ये भी नहीं कहा है कि भाई वायलेंस से कोई भी चीज़ हल नहीं होती है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारा तबका एक ऐसा है जो कि वायलेंस से ही उनकी जो है ना, उनका इतिहास रहा है, उनकी संस्कृति रही है कि हर समस्या का, हर कन्फ्लिक्ट का वो हल ढूंढ लेंगे। तो वो कैसे ढूंढ लेंगे? यानी कि एक बड़ी ही विचित्र और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जिसके अंदर भारत अपने उसके लिए जो उसके जो है वो सामरिक महत्व हैं और डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट हैं, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में जो ड्रिप इरिगेशन से, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि कितना परिवर्तन कर दिया है उन्होंने, और वो राजस्थान के लिए और तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इजराइल की जो वो ड्रिप इरिगेशन की टेक्नोलॉजी है, कि उसकी पैदावार जो है वो 3-4 गुनी बढ़ गई, और पानी का कंजम्पशन आधे से कम हो गया। तो ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतनी नॉलेज पावर उसमें। अब आप ये देखिए कि चाहे फेसबुक हो, चाहे और दुनिया भर की सारी चीज़ें हों, चाहे पेनिसिलिन हो, वो सब सबसे अधिक जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है वो यहूदियों को मिले हैं। तो वही लोग जो कि यहूदियों को गाली देते रहे हैं, और एक उनका एक एजेंडा है, एक ओपन प्लानिंग है कि हम बम डाल करके इजराइल को ध्वस्त कर देंगे। वहाँ पे बहुत सारे देश हैं, उनके पास में तेल की विपुल संपदा है। उस संपदा का इस्तेमाल वो क्या कर रहे हैं? बम बनाने में के लिए कर रहे हैं। और इजराइल उनके बम बनाने के जितने भी प्रयोजन है, जितने भी प्रोजेक्ट है, उसको किसी न किसी नुकसान पहुँचा सकता है, पहुँचाता रहता है, क्योंकि उसको तो अपना बचाव करना है ना। और मोसाद ने जिस तरह से एंटेबी ऑपरेशन एंटेबी से लेकर के ऑपरेशन थंडरबोल्ट से लेकर के, वो किस तरह से इस संघर्ष के कारण अगर आप देखें कि कितने जो लोग हैं उनका जीवन नष्ट हुआ है। मतलब पूरा का पूरा शहर जो है वो सिर्फ इसीलिए लगा हुआ है कि वो लगातार एक लड़ाई लड़ते चले जाएंगे। जनरेशन्स हो गई, उस लड़ाई में अंत होने का कोई वो नहीं है। और ये दोष इजराइल के ऊपर नहीं है, उन्होंने कई बार प्रयास किया, दूसरे लोगों ने भी प्रयास किया, कैंप डेविड में पता नहीं कितने समझौते हो गए। और भारत की आज भी जो है, भारत जो है वो पैलेस्टीन को कोई न कोई मदद दे रहा है, उसमें तो कोई कटौती हुई नहीं है। और फिलिस्तीन वाले भी नहीं कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को यहाँ नहीं आना चाहिए, बल्कि अगर वो इजराइल के साथ में जो उनका झंझट है उसमें भारत की अगर कोई उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो तो उसका वो स्वागत करते हैं। लेकिन हमारे देश की राजनीति, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत ही अजीब और बहुत ही निकृष्ट लेवल पहुंच गई है कि प्रधानमंत्री कुछ भी करें, मोदी जी कुछ भी करें, उसका विरोध एक तबका लगातार करता है। तो हमें आशा है कि मोदी जी जो है वो इजराइल गए हैं, और उसके अंतर्गत जिस तरह का धांधली चल रही है, जिस तरह की नारेबाजी, और जिस तरह का एक हल्का सा बहुत ही जिसको कहते हैं कि उथला किस्म का जो विमर्श चल रहा है, उसकी हमने बात की। और वहाँ पे उनका स्वागत जो है वो नमस्ते मोदी करके हुआ है, तो ये एक और छिड़ने की बात है। और वामपंथी लोग जो है ना, एक जो वामपंथियों का जो एक प्रतिनिधि है, उसका नाम विवेक है, बताइए। अब किसी वामपंथी में कोई विवेक होता है? कुल मिला के मुख्य बात ये है, इससे बहुत सारे मित्र चिढ़ जाएंगे, लेकिन ये वास्तविकता है। उस आदमी की बातें आप सुन लो तो आप ये समझ सकते हो इस व्यक्ति का नाम विवेक क्यों रखा है।
यानी कि किसी भी वामपंथी का नाम विवेक कैसे हो सकता है। तो हमें आशा है कि बातचीत पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।